और कॉन्सेप्ट का नाम है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर मैं रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स आपको दूं तो आपको जल्दी समझ में आएगा, रादर देन मैं पहले बताऊं डेफिनेशन। तो पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, फिर उन एग्जांपल्स का यूज करते हुए हम डेफिनेशन इसको लिख लेंगे। डेफिनेशन इसको पहला एग्जांपल जहां पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं वो होता है हमारा वैलिडेशन। आप वैलिडेशन में इस कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। अब ये वैलिडेशन क्या होता है? सबसे ज्यादा यूज रेगुलर एक्सप्रेशन का कंप्यूटर साइंस में अगर होता है तो वैलिडेशन में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन या किसी भी वेबसाइट पर अपना अकाउंट बनाते हैं या कहीं पर भी कोई आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर एक मैसेज आएगा लाइक एंटर योर मोबाइल नंबर, और उस मोबाइल नंबर को जब आप एंटर करेंगे और यहाँ पर एक सबमिट का बटन होगा और भी बहुत सारे फील्ड्स होंगे लाइक आपका यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल आईडी वगैरह। तो मैं स्पेसिफिकली मोबाइल नंबर को लेकर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन समझाने की कोशिश करता हूँ। हम चाहेंगे कि इस बटन पे जब क्लिक हो तो जो मोबाइल नंबर आपने लिखा है वो सबमिट होने से पहले चेक होना चाहिए, क्या वो 10 डिजिट का है। क्योंकि अगर वो 9 डिजिट और 11 डिजिट का हुआ तो पहले ही गलत है। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर वो 10 डिजिट है तो उसमें सारी की सारी डिजिट ही होनी चाहिए, उसमें कोई अल्फाबेट नहीं होना चाहिए, ABCD नहीं होना चाहिए। मोबाइल नंबर में सिर्फ डिजिट होती हैं, ओनली डिजिट होनी चाहिए और 10 ही डिजिट होनी चाहिए। और जो पहली डिजिट है वो हमारा 6, 7, 8, 9 में से कोई एक होनी चाहिए। क्योंकि फर्स्ट डिजिट अगर हम अपने मोबाइल नंबर को देखें तो उसकी या तो 6 होगी या 7 होगी या 8 होगी या 9 होगी। 1 2 0 1 2 3 4 जनरली नहीं होती है अगर सिर्फ मोबाइल नंबर को देखें। तो अगर हम इस फॉर्म को फिल करते हैं और हमने जो मोबाइल नंबर लिखा है वो इन सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है तभी हमारा फॉर्म सबमिट होता है। अदरवाइज एक मैसेज लिखकर आ जाता है कि प्लीज एंटर वैलिड मोबाइल नंबर। अगर मैं कहीं पर अपना अकाउंट बना रहा हूं जिसमें यूजर नेम चाहिए, स्पेशली इन बैंक, तो उसमें आपने देखा होगा कि इसमें एक अंडरस्कोर लगाना है या एक अपर केस लिखना है, एक डिजिट लगानी जरूरी है। नहीं लगाएंगे तो आपका यूजर नेम क्रिएट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं? हमारा वैलिडेशन। हम किसी वैल्यू को वैलिडेट कर रहे हैं, क्या ये वो सारे रूल फॉलो करता है जो बताए गए हैं इस पर्टिकुलर वैल्यू को सही होने के लिए। अगर वो फॉलो करता है तभी इस वैल्यू को हम आगे के प्रोसेस में यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दैट इज नोन एज वैलिडेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करे जाते हैं इस तरह के वैलिडेशन करने के लिए। तो मैं आपको वैलिडेशन करके दिखाऊंगा मोबाइल नंबर का, ठीक है। सेकंड एग्जांपल जहां पर आप रेगुलर एक्सप्रेशन को देखते हैं, मेरे पास कोई एक फाइल है, मुझे इस फाइल में वो सारे वर्ड फाइंड आउट करने हैं जो किसी पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होते हैं। लेट से P से स्टार्ट होते हैं। इस फाइल में जितने भी वर्ड्स हैं उनमें से वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो P से स्टार्ट होते हैं वो सारे चाहिए, या P से स्टार्ट होते हों और N पे खत्म होते हों। पेन हो गया, पाइथन हो गया, ठीक है, पिजन हो गया, पर्सन हो गया। तो जितने भी वर्ड्स हैं ऐसे किसी फाइल में, वो सारे के सारे वर्ड्स मुझे निकाल कर दो, यानी कि पैटर्न मैचिंग एप्लीकेशन। जितनी भी पैटर्न मैचिंग एप्लीकेशन है एक फाइल के अंदर या कहीं पर मेरे पास एक डेटा रखा हुआ है, उस डेटा के अंदर से मुझे कुछ वर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करना है अकॉर्डिंग टू गिवन पैटर्न। एग्जैक्ट वर्ड मैच नहीं करने हैं, एक पैटर्न पर मुझे वर्ड्स को मैच करना है। तो वो सारे वर्ड्स जो उस पैटर्न से मैच करते हैं वो मुझे चाहिए। कैसे निकालेंगे? रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करके ही निकालेंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जहां पर रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज होता है वो होता है हमारा यहाँ पर डेटा क्लीनिंग। तो डेटा क्लीनिंग के अंदर भी
हम क्या कर सकते हैं, इस रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरे पास कोई भी नेम है किसी का। अब किसी का नेम अगर मैंने लिखा यहाँ पर इस तरह से AB@CD और M% सिंबल एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो किसी के नाम में ये सिंबल नहीं होने चाहिए। मैं चाहता हूं कोई रोल नंबर है, तो रोल नंबर मुझे पता है वो सिर्फ डिजिट ही होंगी, उसमें कुछ और नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे क्लीन कर दो। तो डेटा क्लीनिंग में भी रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर हम कोड में लिखना चाहते हैं तो कैसे हम लोग कोड में लिखेंगे उसकी बात करते हैं। इंपोर्ट करेंगे, एक मॉड्यूल है जिसका नाम है RE स्टैंड्स फॉर रेगुलर एक्सप्रेशन। और इस मॉड्यूल के अंदर हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, जिन फंक्शंस का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक, तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन मॉड्यूल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन है। मान लेते हैं, पहले मैं एक टेक्स्ट ले लेता हूँ, कोई भी एक टेक्स्ट ले लिया और यहाँ लिख दिया मैंने पाइथन इज ए फनी लैंग्वेज फर्स्ट रिलीज्ड इन 1991। सपोज करिए मैंने एक सिंपल टेक्स्ट लिखा है। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट के अंदर से मुझे वो सारे वर्ड्स मैच कराने हैं जिनकी लेंथ 2 होगी और पहला करेक्टर आई होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं इसमें वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन कौन सी सब स्ट्रिंग्स हैं जो आई से शुरू होती हैं और आई के बाद एक और करेक्टर लिखा हुआ है, तो एक तो ये मैच होगा IS, एक ये मैच होगा IR, एक ये मैच होगा IN। मुझे ये तीनों सब स्ट्रिंग्स चाहिए, कैसे मैच करेंगे? तो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है फाइंड ITER। ये फंक्शन आपसे दो चीजें पूछेगा। सेकंड आर्गुमेंट वो टेक्स्ट जिसके अंदर से आपको ये सारे के सारे सब स्ट्रिंग्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, और एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट आपको लिखना रेगुलर एक्सप्रेशन। तो जो आप यहाँ पे एज ए फर्स्ट आर्गुमेंट लिखेंगे ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा आई से शुरू होने वाले दो लेंथ के सब स्ट्रिंग्स को मैच करेगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर आई, उसके बाद डॉट। तो जब मैं रेगुलर एक्सप्रेशन में इस तरह से कहीं डॉट लगाता हूं तो डॉट का मतलब होता है एनी करेक्टर। ये एनी करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, एनी करेक्टर। ठीक है, तो जब एनी करेक्टर की बात होती है तो इसका मतलब है कि वो एक लेटर भी हो सकता है, स्पेस भी हो सकता है, डिजिट भी हो सकता है। तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है इस वाले टेक्स्ट में अगर कहीं पर भी आई आता है और आई के बाद एक और करेक्टर आता है तो वो मैच हो जाएगा। यानी कि एक ये मैच होगा, एक ये मैच होगा और एक ये मैच होगा। ये तीन चीज हमारे यहाँ पर मैच हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं क्या मिलेगा मुझे। जितनी बार ये मैच होगा हर मैच के लिए एक इटरेटर में रखकर मुझे दे दिया जाएगा। तो यू कैन थिंक लाइक कि ये आपको एक बफर वापस करेगा जिस बफर का नाम होगा इटरेटर। और इस इटरेटर के अंदर क्या होगा,
जितनी बार मैच हुआ है वो सारे मैच रखे होंगे। पहली बार मैच हुआ था ये, तो ये आ गया। दूसरी बार मैच हुआ है ये वाला। इस तरह से जितने मैच हुए हैं सारे मैच एक इटरेटर में रखकर मुझे दे दिए जाएंगे। तो मैं इसको एक आईटीआर वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर एक लूप लगाकर ये सारे मैच प्रिंट करना चाहूँ तो मैं लिखूंगा फॉर मैच इन आईटीआर और यहाँ प्रिंट कराएंगे मैच। 3 मैच होना है, एक इज, एक आई आर और एक आई एन। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे वो सारे सब स्ट्रिंग्स एक्सट्रैक्ट करनी है, इसको कमेंट कर देता हूं, जिसमें आई आता है और आई से पहले एक अल्फाबेट आता है और आई के बाद एक अल्फाबेट आता है। ध्यान से देखो, आई से पहले अल्फाबेट आता हो, लेकिन यहां तो क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। आई के बाद एक अल्फाबेट आता हो, आई से पहले एक अल्फाबेट आता है, आई के बाद एक अल्फाबेट आता है, ये सही है। ठीक है, ये मैच होना चाहिए, लेकिन ये मैच नहीं होना चाहिए क्योंकि आई से पहले स्पेस आ रहा है। तो अब कैसे लिखोगे? तो हम चाहते हैं कि आई से पहले एक अल्फाबेट आए। कौन सा अल्फाबेट आए? ए आना चाहिए कि बी आना चाहिए कि सी आना चाहिए कि डी आना चाहिए? हमने कहा कोई सा भी आए। तो जब आप कंडीशंस लगाना चाहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे A to Z। इसका मतलब है ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो दो लेंथ के वर्ड्स को मैच करेगा। उन दो लेंथ के वर्ड्स में पहला करेक्टर होगा आई और दूसरा A to Z में से कोई सा हो सकता है। तो जब मैं A to Z यानी कि एक रेंज स्पेसिफाई करता हूं तो एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं। तो अब देखते हैं जब इसको रन कराएंगे तो क्या देगा। आई एस दे देगा, आई के बाद आर भी दे देगा, आई के बाद इन भी देगा। और अगर मैं इसके पहले भी लिख दूं A to Z, इसका मतलब है 3 लेंथ का एक सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है, या वो सारे सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करने जो 3 लेंथ के हैं, जिसके मिडिल में आई आता हो और आई से पहले कोई भी अल्फाबेट आता हो और आई के बाद भी कोई अल्फाबेट आता हो। सिर्फ एक ही है। ठीक। अब अगर मैं चाहता हूं कि वो सारे वर्ड्स एक्सट्रैक्ट करिए जिसमें पहला लेटर कोई भी अल्फाबेट हो A to Z, दूसरा लेटर हमारा बॉबल होना चाहिए। बॉबल्स मतलब AEIOU। तो लिख दीजिए मैंने यहाँ पर AEIO। अब अगर हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन को इंटरप्रेट करें तो पहली लेंथ दूसरी लेंथ, 2 लेंथ हो गई। ठीक है। पहले नंबर पर कोई भी अल्फाबेट A to Z होना चाहिए, दूसरे नंबर पर इन पांचों में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है ए से यू लगा दो, नहीं। इसका मतलब ABCDEF से लेकर यू तक हो गया, तो आपको फिर मैनुअली लिखना पड़ेगा। तो अब अगर हम स्ट्रिंग शुरू से लेकर चलें तो कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एक्सट्रैक्ट होंगे? 2 लेंथ के, जिसमें पहला कोई भी अल्फाबेट हो और दूसरा बॉबल हो। हमें लग रहा है एक ये आएगा। ठीक है। उसके बाद अगर कोई भी वर्ड मैच हो चुका है तो वो दोबारा फिर मैच नहीं होगा।
एक ये आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा भाई? क्योंकि यहाँ पर पहला तो अल्फाबेट है लेकिन दूसरा वाला वाई है, और यहाँ पर हम दूसरा क्या चाह रहे हैं? बॉबल। तो ये मैच नहीं हुआ। फिर ये मैच कराएंगे, नहीं हुआ। फिर ये कराएंगे, नहीं हुआ। ये हो गया एच ओ, पहला आएगा एच ओ। ठीक है, बताओ इस तरह से कौन कौन से वर्ड्स मैच होंगे? हाँ मांशु, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा अगर रन कराएं तो? ठीक है, तो एक आएगा हमारा यहाँ पर एच ओ इस तरह से, एक आएगा आपका एफ यू। एल ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, और ये कैपिटल एल है और ये ई है। ये आ गए आपके वो सारे वर्ड्स जो टू लेंथ के हैं, जिसमें सेकंड पोजीशन पर एक अल्फाबेट हो, एक बॉबल होगा। लेकिन अगर आप देखें तो एल ए नहीं आया। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये हमारा सिर्फ ए टू जेड की बात कर रहा है, लोअर केस वाले। अपर केस वाले ए टू जेड की बात नहीं करते। अपर केस वाले ए टू जेड को अगर हम मैच करना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा कैपिटल ए डैश कैपिटल जेड। इसका मतलब हो गया कि अब पहली पोजीशन पर या तो लोअर ए बी सी डी होगी या अपर ए बी सी डी होगी। तो इस बार ये मैच कर रहा है एल ए के लिए भी। सर इसमें यूए क्यों नहीं आया लैंग्वेज वाला? यू ए क्यों नहीं आया? ये देखो, जब कोई भी वर्ड एक बार मैच हो जाता है तो वो फिर दोबारा से मैच नहीं होता। अगर आप ध्यान से देखो तो यू ए आप ये वाला कह रहे हैं, यस सर। इससे पहले जी यू मैच हो गया होगा। पर ए टू जेड में तो जो ए टू जेड वाला है पहला वाला आपका, उसमें तो यू आता है, उसके बाद ए जो है वॉवल वाला मैच हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा? जब हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर किसी रेगुलर एक्सप्रेशन को मैच करते हैं तो यहाँ पर दो लेंथ आपने लिखी हुई है, तो दो लेंथ में मान लो हम इस पर्टिकुलर वर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ पर एल और ए मैच हो गया। ठीक है, अब अगला वाला जो मैच ढूंढा जाएगा वो क्या कंसीडर करके ढूंढा जाएगा? ए के साथ पेयर करके या फिर ए के बाद? अच्छा ठीक है ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर ये मैच हुआ है तो फिर आगे से चेक करा जाएगा, और अगर ये मैच नहीं हुआ है तो फिर ए के साथ पेयर बना के मैच कराया जाएगा। ओके। फाइन। इसी तरह से जब आप देखें तो ये जी यू मैच हो गया है, अब यू कंसीडर नहीं होगा आगे के मैच में। अगर ये नहीं होता तो ऑब्वियसली यू ए बनता है ना। चलो, तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ पर क्या करना है, एक कोड लिखना है जहां पर बताओ क्या मैच होगा इसमें। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो मैच होगा वो कितनी लेंथ का सबस्ट्रिंग मैच होगा? 3। 3। अब वो 3 लेंथ के सबस्ट्रिंग में पहली पोजीशन पर क्या अलाउड है? स्मॉल ए टू जेड और कैपिटल ए टू जेड। ठीक है, सेकंड पोजीशन पर से बॉबल्स। वॉवल्स।
और थर्ड पोजीशन पर अगेन A to Z. Now try to search all those substrings in this text. एक तो HON हो जाएगा, एक LAN, इसमें FUN भी होगा, उसके बाद GUA, उसके बाद FIR, फिर REL और EAS। बस HON, FUN, LAN, GUA सारे आपने सही बताए, ठीक है। अच्छा, अब मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ आप बताओ रविंद्र, आप बताइए इस रेगुलर एक्सप्रेशन से क्या एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करी जा रही है? इसमें फर्स्ट जो कैरेक्टर होगा वो वॉवल होगा, सेकंड कोई भी अल्फाबेट होगा, थर्ड भी कोई अल्फाबेट होगा स्मॉल केस में, ठीक है। It means we are trying to extract substrings of length 4. Yes sir. Where at first position will be having only vowel, and on remaining positions we can have only lowercase alphabets, A to Z, A to Z, A to Z. Now try to answer कि अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो इस टेक्स्ट के अंदर से वो कौन कौन सी सबस्ट्रिंग्स निकलेंगी जो इस रेगुलर एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रही है? फर्स्ट आएगा UNNY. UNNY, okay fine. Then this ANGU. उसके बाद IRST. IRST fine. Then ELEA. ठीक है। बस इतना ही आएगा शायद। सर मुझे नहीं आ रहा सर कैसे ये हो रहा है। बताओ, आप बताओ क्या करना चाहिए मुझे। जैसे मैं इन लोगों को पढ़ा रहा हूँ वैसे आपको पढ़ा रहा हूँ। सर से कैसे मतलब UNNY मतलब सर मैं समझ नहीं पा रहा कैसे ही हो रहा है, क्योंकि अभी मैं डिस्कनेक्ट भी हो गया था तो फिर मैंने कनेक्ट किया इसको तब तक मेरे साथ कुछ क्लास आगे निकल गई तो और मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था ये। आप बताओ कैसे करें, कैसे पल्ले पड़ेगा, आप कैसे बताओ। मैं तो हिंदी में पढ़ा रहा हूँ एकदम क्लियर, आप ही के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। सर जैसे UNNY मतलब कैसे ये आ रहा है सर, मतलब ये देखो ना, यहाँ पर आपका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और ये रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा 4 लाइन पे है। पहली पोजीशन पर हम इन बॉबल में से कोई भी एक चाहते हैं, सेकंड पोजीशन पर हम कोई भी एक लोअर केस अल्फाबेट चाहते हैं, थर्ड पोजीशन पे एक लोअर केस अल्फाबेट चाहते हैं, फोर्थ पोजीशन पे भी एक लोअर केस अल्फाबेट चाहते हैं। अब अगर मैं यहाँ से मैच करना शुरू करूं तो ये P क्या इनमें से कोई है? नहीं सर। नहीं। अगर मैं Y से शुरू करूं तो क्या Y? नहीं। नहीं। फिर कहाँ सबसे पहला बबल ढूंढो इस स्ट्रिंग में, कहाँ है सबसे पहला बबल, कौन सा है? सर नहीं है, कोई नहीं है। अरे मेरे जो मैं पूछ रहा हूँ उसका आंसर दो। इस पूरे टेक्स्ट में सबसे पहला बबल करेक्टर कौन सा है? सर P दिख रहा है सर। तो वॉवेल से O हो गया ना सर उधर। यही तो पूछना मेरे भाई, सबसे पहले O हो गया, ठीक है। अब O के बाद क्या कहने की बात करी जा रही है? अल्फाबेट, लोअर केस। लोअर केस, तो क्या O के बाद एक अल्फाबेट है लोअर केस में? यस सर, N। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होना चाहिए अगले नंबर पे? लोअर केस। लोअर केस में क्या? लोअर केस वॉवेल। अरे भाई A to Z मतलब कोई भी अल्फाबेट होना चाहिए, है ना? तो अब ये बताओ, अगर मैं ON की बात करूं उसके बाद तो कौन आ गया?
स्पेस, आई स्पेस। स्पेस आ गया ना, आई कहाँ आ गया। यस अब जब स्पेस आएगा तो क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन थर्ड पोजीशन पर स्पेस होने की बात कहता है? क्या ये रेगुलर एक्सप्रेशन थर्ड पोजीशन पर स्पेस होने की बात कह रहा है? सर, स्पेस होने के बाद नहीं कह यस रहा सर, है, थर्ड पोजीशन पर तो अल्फाबेट कहने की बात कह रहा है ना ये। यस सर। तो यानी कि ये नहीं बन पाएगा, जो हम बना रहे थे वो नहीं बन पाएगा। नहीं, अब उसके बाद फिर कोई नेक्स्ट बबल पकड़ो, नेक्स्ट बबल आई है, आई लेकिन आई के बाद फिर एस आएगा, फिर स्पेस आ जाएगा, नहीं बनेगा। फिर नहीं, यहां से बनेगा, देखो यू, यू ये मैच हो गया, फिर एन, एन मैच हो गया यहाँ पर, फिर एन यहाँ पर मैच हो गया, फिर वाई ये आई मैच, ये इस मैच तरह हो से गया। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर अगर मैं किसी भी एक्सप्रेशन को बार बार रिपीट करना चाहता हूं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग एक्सप्रेशन अगेन एंड अगेन वी कैन यूज रिपीट नोटेशन। सो रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर रिपीट नोटेशन का सिंटैक्स होता है कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम रिपीटेशन पास करते हैं। मैं लिख दिया 3। इसका मतलब है कि आपका इससे जस्ट बिफोर, जो जस्ट बिफोर आपने लिखा है एक्सप्रेशन, ये वाला हिस्सा, इसके रिपीटेशन ढूंढेगा 3, इसके नहीं ढूंढेगा, ये इंडिपेंडेंट एक हो गया। उसके बाद 3 ये हो गए, यानी टोटल 4 लेंथ हो गई, एक ये और 3 रिपीटेशन इस वाले एक्सप्रेशन के। तो ये और ये सेम, ठीक है, तो सेम आउटपुट आएगा। ठीक, अब अगर मैं यहां पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर 2 वैल्यू लिख दूं, तो ये हमारा रिप्रेजेंट करता है मिनिमम रिपीटेशन को, और ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम रिपीटेशन। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। इस रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब है कि आप एक, उसके बाद मैक्सिमम 3 रिपीटेशन इसके अलाउड है। तो 3 ये, एक ये, यानी कि 4 लेंथ का आप निकालना चाहते हैं सब स्ट्रिंग। लेकिन अगर 4 लेंथ की ना निकले तो फिर आप मिनिमम रिपीटेशन की तरफ चलेंगे। उल्टा पढ़ना है इसे, पहले मैक्सिमम रिपीटेशन निकालने, मैक्सिमम रिपीटेशन से बात ना बने तो फिर मिनिमम की तरफ जाना है, यानी कि फिर 3 के निकालने, 3 के भी ना निकलने फिर 2 के निकालने, 2 के भी ना हो फिर 1 के निकालने। तो यानी कि इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो सारे सब स्ट्रिंग्स एक्सट्रैक्ट करिए जिनकी लेंथ 4 होगी, फर्स्ट पोजीशन पर वॉबल होगा, सेकंड थर्ड फोर्थ पोजीशन पर कोई अल्फाबेट होना चाहिए, या वो सारे सब स्ट्रिंग्स निकालिए जिनकी लेंथ 3 होगी, फर्स्ट पोजीशन पर वॉबल होगा, सेकंड थर्ड पोजीशन पर कोई अल्फाबेट हो सकता है, या वो सारी सब स्ट्रिंग्स निकालिए जिनकी लेंथ 2 होगी। ठीक है, और यहां पर पहला ये होना चाहिए, बाकी ये, इस तरह से आपने क्या करना है, इसको कंसीडर करना है। नाउ बताओ भाई इसका आउटपुट क्या आएगा? हिमांशु यस सर। बताओ। सर सबसे पहले तो आएगा ON। सबसे पहले हमें ओ मैक्सिमम लेंथ के सब स्ट्रिंग्स को मैच कराना है। मैक्सिमम लेंथ के सब स्ट्रिंग सबसे पहले कितनी हो, सबसे मैक्सिमम लेंथ की सब स्ट्रिंग क्या होगी इस एक्सप्रेशन में? UNNY होगी। UN डबल वाई, हाँ। फिर होगी ANGU। शुरू से देखते हैं एक बार, है ना। मान लो मैं यहां से शुरू करूं और यहां से शुरू करते हुए मैक्सिमम लेंथ पे जाऊं जिसमें स्टार्टिंग में बबल आता हो, तो ये तो है ही नहीं, नहीं। ये भी नहीं है, स्टार्टिंग बबल ये है। हाँ। ठीक है, अब यहां से अगर मैं इसको फॉलो करूं तो ओ से ये मैच हो, उसके बाद एन आ गया। अब एन A to Z हमारा बिलोंग करता है,
उसके बाद ये 3 बार रिपीट हो सकता था मैक्सिमम, लेकिन नहीं हो रहा है, ये तो हमारा एक ही बार हो रहा है। उसके बाद स्पेस आ गया। अब 3 बार में ना होने पर अब हम 2 बार में चेक करेंगे क्या बॉबल के बाद ये एक्सप्रेशन 2 बार आया है। हमने कहा 2 बार भी नहीं आया है, एक ही बार आया है, क्योंकि उसके बाद स्पेस है। तो ये एक बार की बात भी तो कर रहा है, यानी कि ये मैच हो गया, ओ एन मैच हो जाएगा इस बार। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब बताओ आई एस मैच होगा या नहीं होगा? हाँ होएगा। होगा। उसके बताओ अकेला ए मैच होगा या नहीं? नहीं। नहीं होगा, क्योंकि मिनिमम 2 लेंथ तो चाहिए, एक तो बबल होगा और कम से कम एक अकरेंस तो होनी चाहिए ए टू जेड, अकेला ये नहीं होगा। अब यहां से शुरू करो। इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? एफ आएगा नहीं। शुरू में? नहीं। जो आएगा। यू से शुरू करो, यू एन एन वाई हाँ। आएगा, फिर स्पेस हटा फिर दो, ए से एल हटा दो, फिर ए से आ जाए। बताओ फिर क्या आएगा? ANGU। ए एन जी यू। ठीक है, उसके बाद फिर ए जाएगा AGE। ए जी आ जाएगा। ठीक है, चलो इस तरह से ढूंढना। ये आ गया ऑन, फिर आ गया इज, ये आ गया यू एन एन वाई, ए एन जी यू, ए जी ई, और डन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा और ट्रिकी लगाते हैं। रिपीटेशन करने के लिए करली ब्रेसेस के अलावा हमारे पास 3 और नोटेशन, एक है एस्ट्रिक्ट, एक है प्लस, एक है क्वेश्चन मार्क। एक एक करके तीनों को समझाते हैं। एस्ट्रिक्ट बहुत ध्यान से समझना है। एस्ट्रिक्ट का मतलब है 0 टू एन रिपीटेशन, यानी कि आप इसको ऐसे मान लो, एस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया करली ब्रेसेस के अंदर 0, n लिखा हुआ है। n की बड़ी से बड़ी वैल्यू आप अपने टेक्स्ट में जो सोच सकते हैं वो लगा सकते। तो अब आपको बॉबल से शुरू करना है। बॉबल से शुरू करेंगे तो सबसे पहला बॉबल आया ओ, उसके बाद ए टू जेड आना चाहिए। कितनी बार भी आए, और मिनिमम कितनी बार आए? मिनिमम 0 बार भी आए तब भी चलेगा, ध्यान से समझना है। तो मिनिमम एक बार आ रहा है तो ऑन मैच हो गया, इज मैच हो गया। अब आती है कहानी ए की। अगर हम इस वाले सब स्ट्रिंग को देखें तो ए इसकी जगह पर फिट हो रहा है। उसके बाद ए टू जेड 0 बार या 1 बार या 2 बार या n टाइम्स आएगा, मैच होगा। तो ये बताओ ए के बाद क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए टू जेड 0 बार आ रहा है? हाँ, यानी कि इस बार ये मैच होगा। ठीक है, अब उसके बाद बताओ अगला वाला कौन मैच होगा? यू से लेके कहां तक जाएगा? Y तक। अब बताओ ए से लेके कहां तक जाएगा? E तक। ए से लेकर ई तक। ठीक है, उसके बाद आई से लेकर टी तक, फिर इस ई से लेकर D तक। डी तक, फिर IN। आई एन। ठीक है, ऑन इज ए से लेके ई तक और आई से लेके डी तक। ठीक, अब इसी में अगर मैं लिख दूं यहां पर एस्ट्रिक की जगह पर प्लस, तो प्लस ये कह रहा है कि बस एक छोटा सा चेंज आप समझ लीजिए, बाकी मैं उसी की तरह ही हूं एस्ट्रिक की जगह। मुझे आप समझ लीजिए करली ब्रेसेस में 1, n। बताओ अमित, बताओगे? अमित यस सर। बताना चाहोगे? अगर प्लस का मतलब 1, n है तो बताओ इस टेक्स्ट में कौन कौन सी सब स्ट्रिंग मैच होंगी? सर पहले तो सर ले लेंगे ओ एन। ठीक है, ओ से शुरू होने वाला बताओ क्या आएगा पहला? ओ सिर्फ वो आएगा? ओ एन सर। ओ एन आ गया, गुड। आगे बताओ। ये सर इज ले लेंगे सर।
चलो साहब, आपने कह दिया एज ले लिया, उसके बाद सर ए सर ए ए आएगा। सर सिंगल है सर ये। अब यहाँ देखो क्या कह रहा है कि भाई पहला वर्ड वो सब स्ट्रिंग जिसमें पहली पोजीशन पर ए होना चाहिए, या ए होना कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद ए टू जेड में से कोई भी एक होना है। मैक्सिमम कितनी बार हो सकता है, कितनी बार भी हो सकता है, हाँ। मिनिमम कितनी बार हो सकता है, कम से कम एक बार तो जरूर ए टू जेड में से कोई एक होना चाहिए। तो नहीं क्या होगा। आपका ए के बाद कोई ए टू जेड एक बार भी आया? नहीं सर नहीं, यानी कि ये अकेला ए इस बार मैच हमारा नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक फिर है, सर यू डबल एन वाई लेंगे। यू डबल एन, डबल एन वाई। गुड, सही बता रहे हो। फिर उसके बाद फिर सर ए से लेके ई तक पूरा लेंगे। ए से लेके ए तक आ गया, फिर आई आर एस टी। आई से लेके आर एस टी तक आएगा, फिर सर ई से लेके पूरा डी तक। फिर आई एन। चलो लग तो सही रहा है, रन करो। सिर्फ ए नहीं आएगा, बाकी लगभग वही आ जाए। ठीक है, चलो अब रविंद्र बताएंगे। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखता हूं तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है 0,1 रिपीटेशन। मैक्सिमम 1 रिपीटेशन अलाउड है, मिनिमम 0 रिपीटेशन अलाउड है। तो आप बताओ रिजल्ट जब मैं चेक करूंगा तो क्या क्या नजर आएंगे? सर इस बार ए आएगा सर सिंगल। रविंद्र हाँ यस सर, बताइए। सबसे पहले ओ ओ एन आएगा, सबसे पहले ओ एन आएगा, ठीक है। देन इज आएगा, ठीक है, देन ए आएगा, ठीक है, उसके बाद यू एन आएगा, यू एन, ठीक है, नहीं यू डबल एन आएगा सर। यू डबल एन। 0 और 1 रिपीटेशन अलाउड है ना, 1 0 और 1 रिपीटेशन मैक्सिमम। ओके, ओनली यू एन आएगा देन। हाँ, ओनली यू एन है। उसके बाद ए एन आएगा, उसके बाद यू ए, देन आई आर, उसका ई एल, ई ए और ई डी और आई एन। ठीक, सही लग रहा है मुझे, एक बार हम करा के देखते हैं। ओ एन, आई एस, ए, फिर यू एन, ए एन, यू ए, अकेला ई कैसा है अभी? रोड लैंग्वेज वाला लास्ट में रह गया था एक अच्छा ही। ये रह गया था, हाँ, ये वाला भी आएगा ना, ई के बाद 0 अच्छा हाँ, है ना, तो ये आएगा। यस सर। आई आर, ई एल, ई ए, बाकी सब सही है। ठीक है, तो ये हमारे नोटेशन होते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे रेगुलर एक्सप्रेशन है जो पाइथन ने बनाकर दे रखे हैं, तो आप उनका भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे एक है स्लैश डी। स्लैश डी क्या करता है, ये सिंगल लेंथ के सब स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा और वो सिर्फ और सिर्फ डिजिट होगा। आप इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं 0 to 9, यानी कि सिंगल लेंथ का आप एक सब स्ट्रिंग मैच कराना चाहते हैं और वो सिंगल लेंथ में क्या अवेलेबल होना चाहिए, सिर्फ 0 to 9 डिजिट होना चाहिए। तो आपका आउटपुट 199 बना जाएगा। इसी काम को आप स्लैश डी के साथ भी कर सकते हैं, सेम आउटपुट। अगर यहां पर हम लिखते हैं इस तरह से 0 to 9, तो ये डिजिट मैच करेगा। और अगर मैं इस 0 to 9 के पहले कैप सिंबल लगा दूं तो ये भी लिखना देता हूं और इसके साथ ये भी लिख देता हूं। 0 to 9 से पहले मैंने कैप सिंबल लगा दिया तो इसका मतलब होता है एक्सेप्ट।
इसके अलावा, यानी कि इसके अलावा सब मैच होगा सिंगल लेंथ का। ठीक है, तो देखो सब मैच होगा, कैपिटल, लोअर, स्पेस, सब मैच होगा। ठीक है, स्पेस ही मैच होगा, सिर्फ डिजिट मैच नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी काम को अगर मैं इस नोटेशन से करूं तो यहां तो मैं लिखूंगा /d, इसका मतलब है सिंगल लेंथ की डिजिट मैच होगी। और अगर मैं यहां पर लिख दूं ऐसे करके /d देन अगेन /t, इसका मतलब है टू लेंथ का सब स्ट्रिंग मैच करूंगा, जहां पे दोनों पोजीशन पर क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए, यानी कि 19 और 91 मैच होगा। अगर मैं यहां लिखता हूं कैपिटल डी स्लैश के साथ, तो इसका मतलब होता है यही, यानी कि एक्सेप्ट डिजिट बाकी सब मैच होगा, सिंगल लेंथ का सब मैच होगा। ठीक है, मेरे पास एक और रेडीमेड एक्सप्रेशन है /s, इसका मतलब है स्पेस मैच होना, सिर्फ स्पेस मैच करेगा। तो आपके पास ये स्पेस है और ये आपका बता रहा है पोजीशन, किस पोजीशन पर स्पेस आया है और कहां तक गया है। तो जो आया है इंक्लूसिव पोजीशन है और कहां तक है वो एक्सक्लूसिव है, यानी कि सिर्फ 6 पर ही है। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं यहां पर कैपिटल /s, इसका मतलब अदर देन स्पेस, सब मैच होगा, डिजिट, लेटर, सब कुछ, सिर्फ स्पेस के अलावा। W मतलब है वर्ड करेक्टर। वर्ड करेक्टर का मतलब होता है इसमें अल्फाबेट आते हैं, लोअर केस अपर केस दोनों, अंडरस्कोर आता है और डिजिट आते हैं, इन सबको मैच करेंगे। अल्फाबेट्स, अंडरस्कोर और डिजिट। अल्फाबेट्स दोनों केस के, अंडरस्कोर कोई है नहीं लेकिन डिजिट है 199। कैपिटल W कर दें, कैपिटल W में अदर देन वर्ड करेक्टर सारे मैच होंगे, तो स्पेस मैच हो जाएगा, वो सिंबल होता, सिंबल मैच हो जाता, प्लस माइनस, लेस देन, ग्रेटर देन, एट, वो था नहीं वो। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट में, किसी भी टेक्स्ट में जो भी सर्च करना है वो मुझे सारे के सारे सब स्ट्रिंग सर्च नहीं करने हैं, पहली बार जो आएगा वो सर्च करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन है जिसका नाम है सर्च। सर्च फंक्शन में अगर आप कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं लाइक A to Z, और यहाँ लिख दिया मैंने प्लस, और यहाँ लिख दिया मैंने टेक्स्ट, तो सर्च फंक्शन क्या करेगा, इस रेगुलर एक्सप्रेशन पर जो सब स्ट्रिंग बनेगी वो मैच करेगा। पहली बार कहाँ बनी सिर्फ वही वापस करेगा, सारे मैच नहीं देगा, यानी कि ये हमें इटरेटर ना देकर एक मैच देगा। पहली बार क्या बन रहा है, आइथन, IYTHON, क्योंकि P तो कैपिटल है, ये तो बनेगा नहीं। ठीक है, और अगर हम किसी भी मैच को बिगिनिंग में कराना चाहते हैं, 0 पोजीशन पर ही मैच हो, कहीं और होना ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैच नाम का ही फंक्शन, ये मैच फंक्शन क्या करेगा हमारा, यही बताएगा।
अगर ये एक्सप्रेशन 0 पोजीशन पे मैच होता है तब मैच होगा, नहीं तो नन आएगा। क्या बता रहा, नन, क्योंकि 0 पोजीशन पर ये मैच नहीं हो रहा, क्योंकि 0 पोजीशन पर कैपिटल पी है। तो बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि आप मैच फंक्शन का यूज करेंगे। तो 3 फंक्शन है हमारे मैच रिटर्न करने के लिए बेस्ड ऑन रेगुलर एक्सप्रेशन। पहला फाइंड आईटीआर, ये सारे मैच आपको ला कर देगा। एक है सर्च, पहली बार मैच जहां भी हो रहा है आपके टेक्स्ट में वो ला कर देगा। एक है मैच, ये 0 पोजीशन पर ही मैच होगा तभी ला कर देगा, नहीं तो नन ला कर देगा। ठीक है, सर्च में अगर पहली बार भी कहीं मैच नहीं हुआ तो नन ला कर दे देगा। ठीक है, अब सपोज करिए मैं एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन, अब देखो जो मैं लिखने जा रहा हूं वो मैच से ही पूरा हो पाएगा, मैच से ही इंप्लीमेंट होगा, उसमें सर्च नहीं चलेगा, इटरेटर नहीं चलेगा। मैं एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिस रेगुलर एक्सप्रेशन में मोबाइल नंबर का वैलिडेशन करूंगा। मैं रन टाइम पर यूजर से मोबाइल नंबर इनपुट कराऊंगा। आपको ये बताना है कि मोबाइल नंबर में 10 डिजिट हैं, डिजिट के अलावा कुछ और नहीं है, और पहला पोजीशन पर जो डिजिट है वो 6 7 8 9 ही है, वो 0 1 2 3 4 5 नहीं है। उसके बाद बाकी 9 पोजीशन पर कोई भी डिजिट हो सकती है। मुझे इसका रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। 2 से 4 मिनट का टाइम लो, चैट बॉक्स में लिख कर दिखाओ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर का इनपुट यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा, स्टार्टिंग यहाँ से होगी, उसके बाद 9 रिपीटेशन ये होने चाहिए, और ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा एंड होना चाहिए वो 9 रिपीटेशन पर एंड हो जाना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आप कहीं भी यूज कर सकते थे किसी में। अब आगे बढ़ते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर मैं कुछ क्लीन करने के लिए यूज करना चाहता हूँ, क्लीन करना है, मेरे पास कोई भी एक, मान लीजिए टेक्स्ट है, इसमें कुछ अल्फाबेट्स है ABCD, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ डिजिट्स हैं, और ये इस तरह से यहाँ पर हमारा कुछ लिखा हुआ है। क्या चाहते हो, हम ये चाहते हैं कि इस टेक्स्ट के अंदर से सिर्फ लेटर रह जाए, बाकी सब चले जाए, या सबसे पहले मैं ये चाहता हूं इस टेक्स्ट के अंदर से जितने भी सिंबल्स हैं वो चले जाएं, डॉलर, एट, प्लस, एक्सक्लेमेटरी, हैशटैग, एम्परसेंट, अंडरस्कोर, लेस देन, ग्रेटर देन, और भी अगर हो सकते हो और मैंने ना बनाई हो, ये हो गया, अपॉस्ट्रॉफी हो गया, सब चले जाएंगे जितने भी इस तरह के नोटेशन हो। तो कैसे जाएंगे भाई, तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें एक चीज सीखनी होगी, तब हम इसको करेंगे। पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल होता है, इसका नाम है स्ट्रिंग मॉड्यूल। स्ट्रिंग मॉड्यूल के अंदर एक वेरिएबल है जिसका नाम है पंक्चुएशन। ये क्या करता है, जितने भी हमारे सिंबल्स होते हैं उन सारे सिंबल्स को एक सिंगल स्ट्रिंग में लाकर मुझे दे देता है। एक सिंगल स्ट्रिंग, यानी कि सब क्या कहलाते हैं, पंक्चुएशन कहलाते हैं। ठीक है, अगर ये कहीं भी आएंगे तो मैं चाहता हूँ ये हट जाए। तो कैसे हटेंगे, क्रिकेट का एग्जांपल है, आई होप क्रिकेट को सब जानते हैं। अगर हम एक टीम से फील्डिंग कराते हैं, 11 प्लेयर्स फील्डिंग करते हैं, अगर कोई एक इंजर्ड हो जाता है तो एक कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूट, है ना, किसी की जगह पर दूसरा आ जाना, सब्स्टिट्यूट। तो अगर एक फील्डिंग करते करते चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा खिलाड़ी फील्डिंग करने आ सकता है।
बैटिंग नहीं करेगा, बॉलिंग नहीं करेगा, विकेट कीपिंग नहीं करेगा, लेकिन फील्डिंग करता है। सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह पर वो, हम भी यही चाहते हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है re डॉट सब। ये सब स्ट्रिंग नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट ही है। इसको लिखते ऐसे भी हैं, लेकिन इसका मीनिंग है सब्स्टिट्यूट। ये हमसे कुछ चीजें पूछेगा, क्या क्या चीजें पूछेगा उसकी बात है। सबसे पहले ये हमसे पूछेगा रेगुलर एक्सप्रेशन बताओ, किस स्ट्रिंग पर वो रेगुलर एक्सप्रेशन लगाना है। और अगर इस स्ट्रिंग में ये रेगुलर एक्सप्रेशन मैच हो जाता है तो उसकी जगह पर क्या रखना है। हमने कहा अभी एक काम करो, कैपिटल ए रख दो। अब यहां पर मैं सिंगल लेंथ की एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा जो सिंगल लेंथ का होगा और वो सिंबल्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, एम्परसेंड, लेस देन, ग्रेटर देन। अब देखना इसका रिजल्ट क्या है। बैड करेक्टर रेंज, ओके, यानी कि जो डैश है इसको क्या मान रहा है, रेंज मान रहा है। इसको हटाते हैं अभी और ये प्लस की जगह पर ए आना चाहिए था, आ गया, सिर्फ ए के वापस आ रहा है। लेट मी चेक पैटर्न, ओके, उल्टा लिख दिया। यहाँ पर आपको वो लिखना है जो रिप्लेस होगा और यहाँ पर आपको टेक्स्ट, जहां जहां पर ये सिंबल्स हैं उनकी जगह पर कैपिटल ए सब्स्टिट्यूट होगा। ठीक है, देख लो। अब ऐट भी लगा दो यहाँ पर, तो यहाँ डॉलर भी लगा दो। तो जहां जहां पर ये सिंबल्स हैं वहां वहां पर कैपिटल ए आ जाए। अब मैं कैपिटल ए थोड़ी चाहता हूं, मैं चाहता हूं कुछ आ ही ना। तो एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि ये रिप्लेस स्ट्रिंग है। किसकी जगह पर, इन सारे एक्सप्रेशन पर जो भी मैच होगा उसकी जगह पर ये आ जाए। कहां पर, इस वाले टेक्स्ट, और आपको एक नई स्ट्रिंग बनाकर दे दी जाएगी, वो प्रिंट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर ए की जगह एम्प्टी स्ट्रिंग कर दूं तो आपको लगेगा क्लीन हो गया। वास्तव में क्या हो रहा है, वास्तव में वो उसकी जगह पर एम्प्टी स्ट्रिंग पुट कर देगा। अब और भी तो रह गए, तो क्या करो, ये ऐसे मत लिखो। यहाँ पर हम लिखेंगे वेरिएबल, एफ स्ट्रिंग लगाकर यहाँ लिख दिया स्ट्रिंग डॉट पंक्चुएशन। सब खत्म, आपके जितने पंक्चुएशन थे सारे खत्म हो गए। लेकिन सर ये डिजिट तो रहेगी, मैं चाहता हूँ डिजिट भी हट गए। अब डिजिट कैसे हटाओगे, तो डिजिट को हटाने के लिए फिर क्या लिखोगे यहाँ पर, साथ में करली ब्रेसेस के बाद ऑलरेडी पर ब्रैकेट के अंदर चल गई। लेट मी चेक 0 to 9। मुझे इनके अलावा डिजिट भी हटानी है। व्हाट टू राइट, सर इसमें स्लैश कैपिटल डी नहीं लिखा जाएगा। तो उसके अलावा अदर देन डिजिट जो भी आएगा वो हट जाएगा, वो भी लिख सकते हैं। तो वो हमारा तब काम करेगा, इन प्लेस ऑफ दिस जो आप बता रहे हैं वो भी काम करना चाहिए। अगर मैं स्लैश कैपिटल डी लिखूंगा तो डिजिट के अलावा जो भी है वो सब एम्प्टी स्ट्रिंग बन जाएगा। यानी कि ये आपका तब सही है जब आपके सिर्फ नंबर लेकर आना है। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे डिजिट को हटाना है,
तो मैं ये लिख दूंगा डिजिट हट जाएगी। डिजिट के अलावा मुझे वो पंक्चुएशन भी हटाने हैं। डिजिट के अलावा मुझे पंक्चुएशन भी हटाने हैं। तो कैसे लिखोगे? स्क्वायर ब्रैकेट में एक तो स्लैश डी भी लिख दो, ठीक है। और इसके साथ साथ इसी में पंक्चुएशंस लिख दो, एफ स्ट्रिंग लगाकर, स्ट्रिंग डॉट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये आपके लिए नई स्ट्रिंग लाकर दे देगा, न्यू टेक्स्ट। पुराना टेक्स्ट हो गया और ये न्यू टेक्स्ट। तो अपन अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं, कैसे करना है वो आपको डिसाइड। तो इस तरह से इल्यूजन है क्लीन होना, क्लीन नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है। जो जो आप मैच कराना चाहते हो उसकी जगह पर ये आ जाएगा। तो इस तरह से कुछ करने की कोशिश करी जा रही है। अब फाइनली एक फाइल के साथ लेके करते हैं और टॉपिक खत्म और क्लास भी खत्म करते हैं। मान लीजिए कोई फाइल है और आपको ये कहा जाए कि ये बताओ उस फाइल में पर्टिकुलर करेक्टर से स्टार्ट होने वाले और पर्टिकुलर वर्ड पे कंप्लीट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो मैच करो। कैसे मैच करोगे? तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है, कल मैंने बनाई थी ये फाइल है। अब इसमें मुझे वर्ड्स ढूंढने हैं जो शुरू होते हैं पी से और खत्म होते हो कहीं पर भी। कौन कौन से वर्ड हैं? पाइथन, पाईचार्म, स्पाइडर, स्पाइडर का स्पाइडर आ जाएगा, ठीक है। जुपिटर में ये पाइटर आ जाएगा, उसके पहले JU गायब हो जाएगा। और बहुत सारे जो भी हैं वो आपके आ जाएंगे। लिख कर दिखाओ कैसे लिखोगे ये कोड। तो पहले फाइल ओपन कर लो, फाइल इक्वल टू ओपन msg.txt और इस फाइल का टेक्स्ट रीड कर लो, फाइल डॉट रीड, फाइल को फ्री कर दो। अब अपना कोड लिखो re.finditer। किसी भी केस पर हम काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे, यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर एक ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बताइए जो हमारा शुरू होगा P से, उसके बाद A to Z अल्फाबेट होने चाहिए और P के बाद कम से कम एक और करेक्टर होना चाहिए। और कितने भी A to Z अल्फाबेट हो सकते हैं, बताओ हमें क्या लिखूं A to Z के बाद? A to Z के बाद मैं चाहता हूं कि कम से कम एक अल्फाबेट जरूर हो, जितने चाहे उतने और अल्फाबेट हो सकते हैं। बताओ क्या लिखूं, क्या सिंबल यूज करूं? प्लस, माइनस, एस्ट्रिक, क्वेश्चन मार्क, कर्ली ब्रेस, क्या लिखूं? सब प्लस। सही, क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? प्लस लिखना है, ठीक है। बैकएंड में कुछ चल तो नहीं रहा है तुम्हारा? चलो, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्लस। और अब लेकिन ये तो स्मॉल p है, सब स्मॉल है। अब मैं इसको कैपिटल P भी लिखूंगा तो मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब ये भी लिखना पड़ेगा और ये भी लिखना पड़ेगा और यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा ऐसे करके। तो एक दूसरा तरीका बताता हूँ, दूसरी ट्रिक बताता हूँ। दूसरी ट्रिक ये है कि किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन को केस इनसेंसिटिव करना है तो जितने भी फंक्शंस हैं
आर ई डॉट फाइंड आईटीआर, आर ई डॉट मैच, आर ई डॉट सर्च। इन सब में एक तीसरा आर्गुमेंट दे सकते हैं जो कि एक हमारा वेरिएबल होता है, उसका नाम आर ई मॉड्यूल के अंदर है, आर ई डॉट इग्नोर केस, कैपिटल में लिखना है। तो इग्नोर केस एक वेरिएबल का नाम है, जैसे हम बनाते हैं आईजे के वेरिएबल एज, डेट ऑफ बर्थ, नेम, इसी तरह से इग्नोर केस एक वेरिएबल है जो आर ई मॉड्यूल के अंदर है। तो अब ये केस इनसेंसिटिव होगा, इससे मुझे मैच मिलेगा और वो सारे वर्ड मैं, और इससे इटरेटर मिलेगा। और यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं मैच। ये आ गया पाइथन, पाइचाम, पाइटर, पाइडर, पाइटर प्लेटफॉर्म, और ये PPORT, ये क्यों आया भाई, कुछ होगा। पाइटर, पाइटर पे, पाइटर पैकेज। मुझे सब लोग मिलकर ये बताओ, मैं सिर्फ उन वर्ड्स को ढूंढना चाहता हूं जो हमारा पी से ही स्टार्ट हो, पी से पहले कुछ ना हो। अब मैच मत कह देना, क्योंकि अगर मैच बताओगे तो मैच तो किसी एक वर्ड को ढूंढेगा, सबको थोड़ी ढूंढेगा। मुझे ढूंढने सारे ही हैं, लेकिन पी से पहले कुछ नहीं होना चाहिए। P से डॉलर साइन लग पहले- जाएगा आगे, हाँ, आगे डॉलर साइन लग जाएगा इसके पी के, ठीक है, पहले इससे भी पहले। हाँ ये देखते हैं क्या आप कहना चाहते हैं। तो ये तो कह रहा है कि ये नहीं चलेगा, यानी कि डॉलर से पहले जो है वो एक्सप्रेशन से एंड होना चाहिए, और डॉलर से पहले तो कुछ नहीं है, मतलब एंड कुछ नहीं से होना चाहिए, मतलब नन से होना चाहिए। बट ये तो काम नहीं करेगा, सोचो और सोचो। P A to Z /B, /B क्या है भैया, चलो देखते हैं, आपने कुछ बताया, इससे तो कुछ नहीं हुआ /B से। सोचो,
क्या दिया भाई? और एक बार इसको ट्राई करना सर। डैश बी, उसके पहले आर लगा दिया आपने। लेट मी राइट स्लैश बी, उसके पहले आप रॉ स्ट्रिंग यूज करना चाहते हैं। ये आ गया पाइथन, पाइचार्म, प्लेटफॉर्म्स, टेप और पैकेज। और अगर मैं ये आर हटा दूं यहाँ से तो कुछ नहीं मिलेगा, और ये आर लगा दिया तो मेरा यहाँ पे हाँ भैया मैं अच्छे से समझाओ क्या मतलब है इसका। आर का मतलब रॉ स्ट्रिंग होता है। रॉ स्ट्रिंग का मतलब होता है कि वो सारी चीजें जो स्लैश के साथ लिखी जाएंगी उनका कोई एक स्पेशल इफेक्ट जो भी था वो नहीं होगा, वो एज इट इज माना जाएगा। यानी कि ये स्लैश भी एक एक्सप्रेशन माना जा रहा है, तो स्लैश भी कुछ रिप्रेजेंट करता है। ये व्हाइट स्पेस को रिप्रेजेंट करता है सर, कोई भी मतलब स्पेस हो गया ना उसको। किसी भी स्पेस को, यस सर। कोई वाइट स्पेस मतलब उसमें स्लैश टी स्लैश एन और स्पेस तीनों आ गए। यस सर। ओके फाइन, चलिए ठीक है। तो ये तो सॉल्यूशन मिल गया फिर हमारे लिए। ठीक है, और अगर मैं आपसे अब ये कह दूं कि हमारा शुरू होना चाहिए टी से और लास्ट लास्ट नहीं करते क्योंकि फिर एक ही पार्टिकुलर आ जाएगा एन एम एस टी ई। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन लिखनी है तो डॉलर वाला आप यूज कर सकते हैं लास्ट को रिप्रेजेंट करने के। फाइन, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट रेगुलर एक्सप्रेशन का है ये कंप्लीट हो जाता है। मैं असाइनमेंट्स आपको शेयर करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन के बेस पर। करीब होंगे उसमें अराउंड 30+ क्वेश्चन है, और उन 30+ में काफी मैंने आपको आज ही करा दी हैं, और काफी ऐसे होंगे जो नए होंगे एकदम। पढ़ना है, पढ़कर उनको समझना है, और उनके सॉल्यूशंस आपको मुझे शेयर करने हैं। उसको मैं स्पेशली चेक करूंगा रेगुलर एक्सप्रेशन के असाइनमेंट्स के। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, अभी टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तो अब हमारे जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं इस कोर्स में ज़्यादा नहीं बचे हैं। एक आपका बचा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद आपका टीके इंटर, फिर आपका आता है मल्टी थ्रेडिंग, फिर आपका आता है ईमेल सेंड करना। ईमेल कैसे सेंड करते हैं हम, डेट से। वैसे 4 टॉपिक बचे हैं, इन 4 में मल्टी थ्रेडिंग एक क्लास का टॉपिक है, और जो आपका ईमेल सेंड करना ये आधा घंटे का टॉपिक है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये थोड़ा टाइम लेगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में करीब हमारे लग जाएंगे 4 से 5 घंटे लग जाएंगे, और टी के इंटर में भी हमारी एक वीकेंड लग जाएगा पूरा, एक सैटरडे एक संडे। तो मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 क्लास और लगेंगी हमारी पूरा कोर्स पूरा होने में। मतलब दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट वीक तक पाइथन आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जिसका जो मॉड्यूल होगा वो उस तरह से फिर मैनेज करेंगे बैचेस के लिए, तो काफ़ी सारे बैचेस हैं, उन सबको मिलाकर फिर बैच कंबाइन करेंगे। आज की क्लास में वाइंड अप करता हूँ। सर सिलेबस शेयर कर दीजिए सर। क्या चीज़? सर सिलेबस। चलिए बस आप अपने काउंसलर से लो, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ना कि आप किस कोर्स में रजिस्टर हैं। अच्छा काउंसलर ठीक है। हाँ, शिप्रा मैम है काउंसलर। जो कि आपके काउंसलर हैं, तो मुझे आपका कोर्स नहीं पता है कौन किस कोर्स में। अब जो नए स्टूडेंट्स उनका तो मुझे पता है, बट पुराने का मुझे कोई आइडिया नहीं।